एक्सपेरिमेंट है। इसमें आपका एम है न्यूटन के वलयाकार फ्रिंजों की सहायता से दिए गए एक वर्णी प्रकाश स्रोत सोडियम लैंप का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना। टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ अ गिवन मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स रिंग। क्या क्या एपरेटस चाहिए इसके लिए? हम लोग को चाहिए न्यूटन्स रिंग का जो एपरेटस है उसमें समतल उत्तल लेंस चाहिए, एक न्यूटन्स रिंग उपकरण का पूरा सेट चाहिए, सेट ऑफ द न्यूटन्स रिंग एपरेटस चाहिए जिसमें प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का एक सेटअप होगा, ठीक है। एक प्लेन ग्लास प्लेट चाहिए, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप चाहिए और सोडियम लैंप का पूरा सेटअप ट्रांसफार्मर सहित। इसके बाद ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। अब ये डायग्राम ड्रॉ कर लिए। इसके बाद यहाँ हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं? लैम्डा इक्वल्स टू डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर बाई 4pr। यहाँ r क्या है? r ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है आपके प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का। डी एन प्लस पी क्या है? n प्लस पीथ फ्रिंज का डायमीटर है, व्यास है। और डी एन क्या है? nth फ्रिंज का व्यास है। p कोई इंटीजर है, कोई पूर्णांक संख्या है। इसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर को यूज करके r की वैल्यू पता कर सकते हैं। और इस r की वैल्यू यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस पता करने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है r इक्वल्स टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6h प्लस h बाई 2। यहाँ ये जो h है, ये जो h है, इसको p लिखा है, इसको h कर दीजिए। ये वक्र पृष्ठ के समतल से ऊंचाई है। l आपका द डिस्टेंस बिटवीन द लेग्स ऑफ द स्फेरोमीटर्स है। इस स्फेरोमीटर के जो 3 पैर दिए गए हैं उनके बीच की दूरी है। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि हम लोग को वहां कौन कौन से रीडिंग नोट करते हैं और कितना मिला। ये सोडियम लाइट का ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर को मेन सप्लाई से कनेक्ट कर दीजिए। और उसके बाद यहां ट्रांसफार्मर कहां से कनेक्ट हुआ? इस सोडियम लैंप से। इसको इनिशियली जब स्टार्ट करेंगे तो इसका येलो लाइट आपको नहीं दिखेगा, तो कम से कम 5 मिनट पहले इसको स्टार्ट कर लीजिए आप। इस तरीके से ये लैंप का कलर आपको दिखने लगेगा। उसके बाद ये क्या है, नीचे एक प्लेन ग्लास प्लेट लगा है इसके इस सेटअप में, और ऊपर लगा के रखा है हमने कॉन्वेक्स लेंस को, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को। और कैसा रखा है, इसके कॉन्वेक्स सरफेस को नीचे की ओर और प्लेन सरफेस को ऊपर की ओर रख दिया और इस सेटअप पे टाइट कर दिया है। उसके बाद इस प्लेन ग्लास प्लेट को, ये जो प्लेन ग्लास प्लेट आपने लिया है, उसको इस स्टैंड के ऊपर इस लैंप के बिल्कुल सामने 45 डिग्री पे ऐसा अरेंज कर लीजिए। पहले आप इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होगा। आपके पास दूसरा स्टैंड होगा तो वो भी चलेगा। 45 डिग्री पे इस तरीके से सेट करिए कि यहाँ से लाइट रे आए और यहाँ इंसिडेंट हो और रिफ्लेक्ट हो करके इस सेटअप के अंदर, यहाँ इसको इसके मिडिल में, बिल्कुल इस सेटअप के मिडिल में इस तरीके से मैंने सेट कर दिया। ये देखिए, और इसको यहाँ रखा। और उसके बाद ये है हमारा ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप को इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर इस तरीके से रखा। ये आगे एडजस्ट करके दिख रहा है आपको इस तरीके से। इस ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप में ये रीडिंग लेंस लगा हुआ है ऑलरेडी। यहाँ 2 स्केल है, ये देखिए, ये मेन स्केल है और ये इसका वर्नियर स्केल है। सबसे पहले आप इसका लीस्ट काउंट नोट कर लीजिए कि मेन स्केल के एक लाइन की वैल्यू कितनी है और वर्नियर स्केल में टोटल कितने लाइनें हैं। उससे इसका लीस्ट काउंट ले लीजिए और इसका रीडिंग बिल्कुल वैसी लेते हैं जैसे वर्नियर कैलिपर्स का लेंगे आप। मतलब मेन स्केल का रीडिंग
वर्नियर का जो लाइन एग्जैक्टली इससे मिल रहा होगा उसका रीडिंग आपको लेना है, और लेने के बाद इसका टोटल रीडिंग निकालना पड़ेगा। तो मेन स्केल का रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल का रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो जैसे इसमें देखिए आप 0 से 1 के बीच में अगर आप ध्यान दें, शायद ये दिख रहा होगा आपको, तो 20 लाइन्स हैं। तो एक लाइन की वैल्यू 1/20, और यहाँ टोटल कितने लाइन है 50। तो 1/20 डिवाइडेड बाई 50, 1/20 डिवाइडेड बाई 50, तो कितना हो गया 1/50 हो गया। तो 50 इंटू 20 तो 1000 आ गया। तो 0.001 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट दिख रहा है। सबसे पहले इस टेलीस्कोप के थ्रू हम लोग को यहाँ न्यूटन रिंग्स देखना है, इसको एडजस्ट करके। इसके पोजीशन को जब आप एडजस्ट करेंगे तो आपको यहाँ, ये देखिए इसको मैंने एडजस्ट करना शुरू किया, ये इसको ठीक यहाँ दिख सकता है। अब इसको ये दिख रहा है लेकिन ब्राइट नहीं है, थोड़ा सा इसको यहाँ ले आएंगे तो रिजॉल्व होकर के ये रिंग दिखने लगेगा। यहाँ जो क्रॉस वायर है ना, उसको ये जो डार्क स्पॉट दिख रहा है मिडिल पे, ये देखिए न्यूटन रिंग दिखा, ये न्यूटन रिंग आपका दिख रहा है, दिखा, ऐसे दिखेगा, ये इसी तरीके से दिख रहा है। अब इसमें क्रॉस तार को मिडिल पे ले आए, इस नॉब को रोटेट करवाइए, इधर अपने इस क्रॉस वायर को राइट साइड के 4th नंबर के डार्क रिंग पे ये क्रॉस वायर को मिलाया 4th नंबर पे, और यहां ये जो सेटअप है आपका, ये देखिए दिख रहा है वैसे, ये 4th नंबर के लिए मेन स्केल का रीडिंग कितना आ रहा है और वर्नियर स्केल का रीडिंग कितना आ रहा है उसको आप नोट करेंगे इधर राइट साइड में। और इसी को आप किसके लिए कर लीजिए, आप 8th फ्रिंजेस के लिए करिए, 8 के बाद 12 के लिए करिए, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, या दो के इंटरवल में जो आपको सुटेबल लगता हो। किधर किया है इसको, राइट साइड में। अब जब राइट साइड में आप वापस आएंगे तो भी उस रीडिंग को आप नोट करते जाइए, वापस आते हुए भी 20th नंबर के लिए कितना रीडिंग आया मेन स्केल और वर्नियर स्केल का, 20 के बाद 16 के लिए कितना आया मेन और वर्नियर का रीडिंग, और फिर कंटिन्यू करते करते 4th तक का, मतलब जाते टाइम भी रीडिंग नोट करना है और आते हुए भी रीडिंग नोट करना है। अब एक काम करिए, इसी प्रोसेस को अब इस तरीके से देखते हुए इसको अपोजिट घुमाएंगे इस तरीके से अपनी ओर, तो ये क्या करेगा, आपके इस ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप को, आपके इस टेलीस्कोप को ये आपके लेफ्ट साइड के 4th रिंग से मिलवा दिया, और 4th के लिए लेफ्ट साइड के लिए 4th का रीडिंग मेन स्केल और वर्नियर स्केल का 8, 12, 16 और 20 तक ले जाइए। फिर वापस आते हुए भी रीडिंग नोट करना है। मतलब ये आप अपने डार्क स्पॉट जो मिडिल है उसके राइट साइड के लिए और लेफ्ट साइड के लिए मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग नोट कर लेंगे। नोट कर लिया। अब ये रीडिंग नोट करने के बाद हम लोग अपना कैलकुलेशन करेंगे। अब इसके बाद हम लोग को अपना जो माइक्रोस्कोप है उसका लीस्ट काउंट मिला है 0.001 सेंटीमीटर, अभी आपने देखा। अब टेबल में हम लोग नोट कर लेते हैं 4th वाला रिंग, 8th, 12th, 16 और 20। इन न्यूटन्स रिंग के लिए, इस डार्क रिंग के लिए हमने रीडिंग जब नोट किया किधर, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। पहले क्या किए हम लोग, राइट साइड में गए, तो 4th नंबर के लिए क्या है मेन स्केल का रीडिंग 4.65, क्लियर है। और वर्नियर स्केल का रीडिंग कितना मिला हम लोग को 17। टोटल रीडिंग कैसे निकालेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, तो आपको टोटल रीडिंग ये मिला।
इसी प्रकार 8th में जाइए, 8th के लिए आपको रीडिंग मिला 4.7 का, वर्नियर का रीडिंग 3 का, टोटल रीडिंग निकालना है तो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर रीडिंग इंटू 0.001 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन भी 4.7 का ही आया, वर्नियर चेंज हो गया 49 मिला, कैलकुलेट करेंगे 4.749 आएगा। उसी तरीके से 16 वाले के लिए 4.75 मेन स्केल का रीडिंग है, 12 मिला आपका वर्नियर का रीडिंग और 4.762 ये टोटल रीडिंग है। लास्ट 20th के लिए ले लीजिए, केयरफुली रीडिंग लेना है, आप लोग देख रहे थे अभी एक्सपेरिमेंट में। तो 4.75 मेन स्केल का रीडिंग मिला, 34 वर्नियर का रीडिंग है, टोटल रीडिंग ये आया। अब क्या करते हैं हम लोग 20th से जब वापस आएंगे तो फिर से 20 वाले को यहां देखिए, ये वाले एरिया में, यहां 20 वाले के लिए रीडिंग कितना नोट कर लीजिए, 4.75, 35 दिख रहा है, वापस आ रहे हैं। तो एक रीचेक हो जाएगा आपका, डिस्टर्ब नहीं होंगे आप, एक्यूरेसी आ जाएगा। फिर 16 पे आइए तो 4.75 आया, वर्नियर का रीडिंग 12 है, फिर 12 के लिए 4.7 47, 4.7 वर्नियर 1, 4.67 वर्नियर 15। अब इनको यूज करके टोटल रीडिंग निकाल लिए, ये राइट साइड का काम खत्म। अब क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में मूव करवाते हैं अपने टेलीस्कोप को। तो रीडिंग कितना मिला आपको मेन स्केल का 4.3, वर्नियर का 49, टोटल रीडिंग निकालना है तो मेन स्केल प्लस वर्नियर इंटू लीस्ट काउंट, ये आया। फिर आया 4.25 8th नंबर का, वर्नियर का रीडिंग 15 है, 12th नंबर का 4.2, वर्नियर का रीडिंग 0, फिर 4.2 वर्नियर का रीडिंग 9, फिर 4.2 वर्नियर का रीडिंग 15। अब इन सब रीडिंग को मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग को नोट कर यूज करके हम लोग टोटल रीडिंग निकाल लिए। सिमिलरली अब वापस आइए, कैसे वापस आएंगे, 20 से लेकर के 4th तक और उसको यहाँ नोट कर लीजिए। 20 नंबर के लिए रीडिंग नोट किया, 16 के लिए मेन स्केल वर्नियर स्केल रीडिंग नोट किया, 12 के लिए भी मेन और वर्नियर का रीडिंग, फिर 8 के लिए मेन और वर्नियर का रीडिंग, फिर ये भी वर्नियर का रीडिंग, और इन दोनों रीडिंग को यूज़ किया, मेन स्केल रीडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग को, और ये टोटल रीडिंग हम लोगों ने पता कर लिया। देखिए एक बार जाते हुए लेफ्ट और राइट का रीडिंग आ गया हमारे पास, और एक बार आते हुए मतलब टूवर्ड सेंटर आते हुए एक रीडिंग आया। तो यहाँ ये जो टोटल रीडिंग आप निकाल के रखे हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो ये डायमीटर निकल के आएगा आपका, ठीक है। ये व्यास निकल के आया किसका, 4th का, 8th का, 12 का, 16 का, 20 का। इसी प्रकार इस टोटल रीडिंग में से इस टोटल रीडिंग को सॉल्व करिए, माइनस करिए, तो आपको ये वाला रीडिंग मिल के आ जाएगा, ये व्यास निकल के आया। क्लियर है। अब हम लोग एक बार जा रहे थे, जब सेंट्रल डार्क से 4th से लेकर के 20 तक गए, उसके लिए जो डायमीटर निकला वो ये वाला, और जब वापस आ रहे थे तो जो व्यास निकला वो ये वाला। इन दोनों का मीन निकाल लीजिए। मीन कैसे निकालेंगे, इसमें इसको ऐड करके 2 को डिवाइड कर दीजिए, फिर अगले में फिर इसको और इसको ऐड करके फिर 2 को डिवाइड करेंगे, तो इस तरीके से मीन रीडिंग आया। और ये जो रीडिंग आया है इसको स्क्वायर कर देंगे तो dn स्क्वायर मिल जाएगा, ये dn स्क्वायर मिला। अब क्या करते हैं, एक फिक्स इंटरवल ले लेते हैं dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर निकालने के लिए। तो dn प्लस पी स्क्वायर कैसे निकलेगा, dn प्लस पी का स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो यहां dn प्लस पी और dn स्क्वायर, तो ये p इक्वल टू 8 ले लिया, तो यहां dn प्लस पी इसके लिए कितना लिखेंगे, 8 प्लस 4 यानी कि 12। तो इसमें कि 12th वाले में से 4th वाले को माइनस कर दिए तो ये आ गया, 16 वाले में से 8 वाले को माइनस कर दीजिए तो ये निकल आया, और 12 वाले को
20 वाले में माइनस कर दीजिए तो ये आया, इन तीनों का मीन ले लेंगे तो आपको ये मिला। क्लियर है? अब आपके पास जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आपने यूज किया है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 75.761 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो dn प्लस पी का स्क्वायर माइनस dn का स्क्वायर 0.1531 आएगा। ये देखिए ये आया है। 4 p का वैल्यू 8 और r की वैल्यू इतना लिए। कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 6.315 इंटू 10 टू द पावर -5 सेंटीमीटर, या 6315 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। तो इसको इतना लिख सकते हैं। मतलब आपने जो सोडियम लैंप यूज किया है उसका प्रैक्टिकली वेवलेंथ आपने पता किया 6315 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? दिए गए सोडियम लैंप का, दिए गए सोडियम प्रकाश स्रोत का तरंग दैर्ध्य इतना है। परसेंटेज एरर निकालिए। स्टैंडर्ड वैल्यू होता है इसका 5893 और आपने निकाला 6315। इसको डिवाइड करेंगे तो 7.2% का परसेंटेज एरर है। क्लियर है? कुछ प्रिकॉशन नोट कर लीजिए। ये प्रिकॉशंस है। आपका जो लाइट सोर्स है वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, एक ही दिशा में चला करके पार्ट लेने चाहिए। जैसे राइट में गए तो राइट में ही गए, फिर लेफ्ट में गए तो लेफ्ट में गए। इससे बैक एरर खत्म हो जाता है। और जो लाइट आ रहा है वो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होना चाहिए, लंबवत आपतित होनी चाहिए। और जो आपने लेंस लिया है समतल उत्तल लेंस, उसकी वक्रता त्रिज्या अधिक होनी चाहिए। यह है आपका प्रैक्टिकल।